हे मूवीलर्स, मैं जानता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत दिनों बाद देखने को मिल रही है। सॉरी, मैं रिसेंटली कुछ काम पे था जिस वजह से मैं ये मूवीज़ अपलोड नहीं कर पाया, तो सॉरी इसके लिए। और साथ ही हम लेके आ चुके एक नई मूवी जिसको देखने पे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आइए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में प्रिंस दिखाया जाता है जिसका नाम इन होता है। वो किसी बड़े से देश का प्रिंस है, लेकिन उसके डैड जो होते हैं उस बारे में परेशान थे कि क्योंकि उन्हें कोई बड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली थी, जिस वजह से प्रिंस की शादी के लिए सब उसे फोर्स कर रहे होते हैं। उनकी जो ग्रैंड मदर होती है वो सबसे कह रही होती है, अपनी बात सबके सामने रख रही होती है किस जगह पर उसकी शादी करवानी है। दरअसल उनकी जो ग्रैंड मदर होती है वो बताती है कि दरअसल यहाँ पर जो ग्रैंडफादर है इनके, उन्होंने एक आदमी से वादा किया कि मैं उनकी बेटी से ज़रूर शादी करवाऊंगा, लेकिन अब तो उनके ग्रैंडफादर नहीं रही, जिस वजह से इनकी दादी को उस बारे में पक्का नहीं पता। लेकिन अब वहाँ पर वो इस बात पर रिसर्च करने लगते हैं कि कौन हो सकती है वो लड़की। तभी हम देखते हैं प्रिंस की मॉम जो होते हैं वो इस बात पे एतराज़ जाहिर करती है, कहती है कि हम किसी ऐसे वैसे लड़की से सोना शादी कर सकते हैं, प्रिंस को बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी और साथ ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसे उठानी पड़ेगी, जो कि बहुत बुरा है क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। हमें कोई राजा के घराने की ही लड़की चाहिए। तभी यहाँ पर इतने में ही यहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं। प्रिंस को देखकर उनके डैड उन्हें सारी बातें बताने लगते हैं, किस तरह से आपकी शादी की बातें चल रही हैं। यहाँ पर जो वहाँ के राजा होती है वो प्रिंस को बताते हैं कि जल्दी आपकी एक साधारण लड़की की शादी हो जाएगी। प्रिंस से जब शादी के बारे में पूछा जाता है वो कहते हैं कि आप लोगों की जैसी मर्जी, और वो इस बात के लिए मान भी जाते हैं। शायद वो उस सदमे से परेशान था। दरअसल बताता हूँ किस सदमे से। प्रिंस जो होता है वो एक दूसरी लड़की से प्यार करता था, जो कि वो उससे धोखा दे गई, ये सारी बातें झूठ थी, ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल यहाँ पर प्रिंस जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की ने बताया कि वो अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है, वो उससे शादी नहीं कर सकती, जिस वजह से प्रिंस को बहुत बड़ा झटका लगा था। आज भी वो उस लड़की के बारे में सोचता रहता है और इस बात से परेशान भी है कि वो लड़की उससे छोड़कर चली गई। और फिर हम प्रिंस के कॉलेज को देखते हैं जहाँ पर एक हमें प्यारी सी लड़की दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर कुछ ऐसे एंजॉय कर रही होती है अपनी लाइफ को। दरअसल ये यहाँ पर एक आर्टिस्ट बनना चाहती है और इसका नाम केनाई है। केनाई एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनना चाहती है। दरअसल ये गरीब और पुअर फैमिली से है, जो कि अपने घर को चलाने के लिए सोचती रहते मैं कर क्या सकती हूँ, इसलिए वो एक बड़ी सी आर्टिस्ट बनना चाहती है। फिर हम इसके पापा को देखते हैं जो कि मसाजर हैं, यानी मसाज का काम करते हैं। वो बहुत काइंड मैन है और कई बार दूसरों को फ्री में भी मसाज कर देते हैं और उनकी वाइफ से इस बात को लेकर लड़ाई होती रहती है। खैर ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है केनाई का भाई, जो कि हमेशा परेशान करता रहता है उसे, लेकिन प्यार भी उसे बहुत करता है और एक मौका भी नहीं छोड़ता। फिर हम देखते हैं केनाई की पूरी फैमिली टीवी देख रही होती है। यहाँ पर उन्हें पेट्रोरिया के राजा के बारे में बताया जाता है, यानी इन। और इन आज राजा बनने वाला है क्योंकि उसकी शादी होने वाली है, लेकिन जिस लड़की की शादी होने वाली वो अभी किसी को इस बारे में नहीं पता और इस बारे में कई रूमर्स भी फैले हुए हैं। फिर इसी बीच केनाई के डैड जो होते हैं वो बताने लगते हैं, दरअसल यहाँ पर जो इनके दादाजी हैं यानी प्रिंस के दादाजी, वो अपनी बेटी के दादाजी के फ्रेंड रह चुके हैं, यानी मेरे डैड के, और वो दोनों पहले भी फ्रेंड रह चुके हैं। इसलिए दरअसल यहाँ पर उन्होंने वादा भी किया होता है, पर मुझे ऐसा नहीं पता किस तरह का वादा किया होता है। और दरअसल यहाँ पर बात आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर बात क्या है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो केनाई जो होती है उसकी फ़ोटो भेजी जाती है इनके पास, यानी इनके फैमिली के पास भेजी जाती है। इनकी फैमिली उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल घर की ही लड़की है, क्योंकि वो उसके कपड़े और बिहेवियर से भी समझ गए होते हैं और साथ ही उसकी कई वीडियोस भी भेजी गई होती है उनको, जिससे वो पूरी बात उसके बारे में समझ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इनकी जो ग्रैंड मदर होती है वो इनको फ़ोटो दिखाती है और पूछती है क्या तुम्हें लड़की पसंद है। तभी इन कह देता है कि मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, आप जैसा चाहे मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि उसने जो उसका ब्रेकअप वाला हादसा हुआ था वो अभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाया। वो हमेशा परेशान रहता है उस लड़की को लेकर। फिर हम देखते हैं कि जो इनकी दादी होती है वो उसे पूरी तरह समझा रही होती है और फिर उसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं इन जो होता है फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उसी कॉलेज में गया होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं इनके आते ही सभी लड़कियाँ उसकी तरफ भागी चली आती हैं। कोई लड़कियाँ उसे देखकर बेहोश भी हो जाते हैं, उसकी फ़ोटो खींचने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर केनाई होते हैं उसकी फ्रेंड कहते हैं कि ये देखो मैंने इनकी फ़ोटो खींची, और तभी यहाँ पर इन भी आ जाता है। उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर केनाई जो होती है उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाती। वो कहते हैं कि ये प्रिंस ही होगा, लेकिन मेरे सपने का प्रिंस तो कोई और ही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि केनाई इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती और प्रिंस भी यहाँ पर उन लड़कियों को देखकर चला जाता है और केनाई के मुंह पर उसकी फ्रेंड गलती से थूक देती है पानी को, जिस वजह से केनाई को गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से भागती जाती है अपने फ्रेंड के पीछे और तभी यहाँ पर उसकी फ्रेंड जो होती है गलती से बॉयज़ टॉयलेट में घुस जाती है और केनाई भी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। गलती से वो बॉयज़ टॉयलेट में घुसने के बाद वो इनके मुँह पर पूरा पानी थूक देती है। वो डर के मारे उसके पैर कांपने लगते हैं। ये सीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और यहाँ पर वो बाद में
ऐसे ही बोल देती कि अरे मेरे दांत साफ थे, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वहाँ से सभी भागने लगते हैं। कैनाई एक बार सॉरी भी बोल देती है। अब यहाँ पर इनको गुस्सा आ जाता है, वो कैनाई को पकड़ लेता है। उसके सभी फ्रेंड्स दूर से ही देख रहे थे, वो उसका हाथ पकड़ कर पूछने लगता है तुम एक छोटी सी लड़की और छोटी ही बनकर रहो। और तभी यहाँ पर जो कैनाई होते हैं उसके फेस को पानी से पोंछने लगती है, रुमाल से पूरी पोंछ देती है। लेकिन यहाँ पर जो इनको होता है गुस्सा आ जाता है, वो उस रुमाल को छीन कर फेंक देता है और वो कहने लगता है कि मुझे पता है तुम किस तरह की लड़की है और दूर ही रहा करो मुझसे और मेरे पास आने की कोशिश मत करना। फिर हम देखते हैं यहाँ पर इनके फ्रेंड्स आ जाते हैं जो कि उनके साथ चले जाते हैं। कैनाई बाद में उसे बहुत कुछ कहने लगते हैं और कहते हैं कि तुम एक प्रिंस हो, इस बात की अकड़ है ना तुम्हें, और भी कई चीज़ें बोलती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंस होता है उसके मुंह पर उसका कोट फेंक कर मारता है और कहता है लो तुम्हारी औकात यहीं तक की है। और यहाँ पर कैनाई को भी गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसका फ़ोन चेक करते हैं, फ़ोन पर देखते हैं उनसे किसी का कॉल आया और दरअसल ये वही लड़की का कॉल होता है जो कि पहले इनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। फिर तभी हेलो हेलो की बात चल ही रही थी, तभी इन वहाँ पर आ जाता है और फ़ोन को छीन लेता है और इनको लगने लगता है कि कैनाई को सारी बातें पता चल गई कि वो लड़की कौन है। जिस वजह से वो कैनाई को कहता है कि और स्कूल के बाहर मिलता है और कहता है तुम्हें किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताना। एंड कैनाई सोचती है कि किस बारे में मत बताना। फिर वो सोचती है कोई बात नहीं, इसकी बातें सुन लेते। तभी यहाँ पर प्रिंस कहता है कि तुम्हारे लिए तो छोटी बात होगी लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम ये बात किसी को मत बताना कि मेरी गर्लफ्रेंड को कॉल आया था। यहाँ पर कैनाई को ये बात पता चल जाती है। फिर कैनाई उससे सॉरी मांग कर चली भी जाती है उस पानी के हादसे के लिए। फिर हम देखते हैं कैनाई अपने घर पे होती है और वहाँ पर वो लड़का इन आ जाता है और वहाँ पर वो देखता है कैनाई अपने सपने के राजा के साथ कुछ अलग ही चीज़ कर रही होती। तभी यहाँ पर वो लड़का देख लेता है इन और सोचता है ये लड़की तो पक्का घनचक्कर है, इसका दिमाग खराब हुआ है क्या, ये ऐसी हरकत करती ही क्यों है। यहाँ पर कैनाई को गुस्सा आ जाता है और वो उससे रिप्लाई में कुछ कुछ बोलने लगती है और उससे गुस्सा होकर फेस को उल्टा घुमा लेती है और उससे बात भी नहीं करती। यहाँ पर उस प्रिंस को तो कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, जल्दी तुम मेरे पास आने वाली हो। ये उसे समझ नहीं आता, लड़की थोड़ी कन्फ्यूज़ होती है बोल कर क्या गया है और उससे पीछे से फिर से बक बक करने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रिंस को वो एक बार मार भी देते लेकिन प्रिंस कुछ कर ही भी नहीं वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की फिर से वहाँ पर कुछ ना कुछ बक बक करने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर प्रिंस का जो घर वहाँ पर फैमिली मेम्बर होता है वहाँ पर आया होता है, दरअसल ये उनका बटलर है और वहाँ पर वो प्रिंस की फैमिली। फिर हम देखते हैं इनके जो डैड है उनके भी भाई की वाइफ आई होती है इनके घर पर। दरअसल इनके जो डैड है उनके जो भाई है उनकी डेथ हो चुकी है, जिस वजह से वहाँ पर उनकी वाइफ और उनका बेटा अकेले रहते हैं और वो इस बारे में बातें कर रहे होते हैं कि अगर अभी तक यहाँ पर मेरे डैड जिंदा होते तो आज मैं राजा बनता, मैं यहाँ का प्रिंस होता, लेकिन इस गंदे इनकी वजह से मैं नहीं बन पाया। और वो दोनों उसे कुछ ना कुछ कहने लगते हैं। वो इस बात को मन में ही सोचकर खुश हो रहे थे कि नेक्स्ट किंग उसका बेटा ही होता। और यही सोचते सोचते हम नेक्स्ट दिन पे पहुंचते हैं। यहाँ पर जो इनका बटलर होता है वो कैनाई की फैमिली के पास आया होता है, वो उसे सारी बातें बताते हैं। दरअसल यहाँ पर इस तरह लोकेट अगर तुम्हारे पास पाया गया तो तुम्हारी बेटी हमारे घर में शामिल हो सकती है, यानी वो अगली प्रिंसेस बन सकती है। क्योंकि हमें बताया जाता है यहाँ पर जो इनके जो दादाजी है उन्होंने किसी न किसी को ये चीज़ गिफ्ट करी थी और उन्हें पता चलता है कि इसी घर में वो गिफ्ट करी गई है। और बहुत चीज़ें ढूंढने के बाद लास्ट में जो उसका डैड होता है वो ढूंढ कर ला ही देता है उस लॉकेट को। और फिर पता चल जाता है यहाँ पर प्रिंसेस की बात जो हो रही है वो लड़की की बात ही कर रहे थे। अब दोनों को इस बारे में पता चल गया होता है। दरअसल यहाँ पर जो बटलर की बात सुनकर जो उस कैनाई के डैड होते हैं वो कैनाई को बता देते हैं कि तुम्हारी शादी जल्दी प्रिंस के साथ होने वाली है। और ये सुनकर जो कैनाई होते हैं उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो गई थी। दरअसल वो कहने लगते हैं कि मेरे यहाँ पर जज्बात कहाँ गए, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे भी पढ़ाई पूरी करनी है, मुझे एक आर्टिस्ट भी बनना है, मुझे क्या क्या बनना है, मेरी लाइफ ऐसे नहीं छीन सकते आप लोग। बहुत चीज़ें बोलने लगते हैं लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। बाद में इतना कुछ कहने के बाद वो थक जाती है। यहाँ पर उसके डैड उसे अच्छी तरह समझाते हुए लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर उसके डैड और उसकी मॉम में पैसों के लिए बहुत लड़ाई होती रहती है और कई बार लोगों के कॉल आते रहते हैं कर्जा मांगने वालों के लिए, इस वजह से वो उदास रहते हैं। फिर ये सब जो कैनाई होते हैं वो छुप कर देख लेती है और ये सब देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसे लगने लगता है अगर उसने शादी कर ली तो खैर उसकी फैमिली अच्छे से रह पाएगी, जिस वजह से वो शादी करने के लिए तैयार भी हो जाती है। और ये बात सोचकर वो थोड़ी उदास भी थी कि वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। और फिर वो इस बात को देखकर सोच ही लेते कि मैं पक्का प्रिंस से शादी कर ही लेती हूँ ताकि मेरी फैमिली वाले तो खुश रहे। और वो उस लॉकेट को पहन लेती है और वहीं पर वो पहनकर कॉलेज चली जाती है। फिर हम देखते हैं कॉलेज में फिर से इनको देखकर सभी लड़कियाँ पागल सी हो जाती हैं और फिर तभी यहाँ पर जो लड़की कहनी होते हैं वो
अपना फेस छुपा लेती है इनसे और तभी इन उसे सामने मिल ही जाता है। इन पूछता है तुम्हारे गले में लॉकेट कैसा? तभी वो कहने लगते हैं कहाँ लॉकेट, कैसा लॉकेट, मुझे तो नहीं पता कोई लॉकेट। तभी वो कहता है ये लॉकेट जो कि मेरे पास भी है एक। और फिर यहाँ पर वो कहता है क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी शादी मेरे साथ होने वाली है? और कहती है हाँ पता चल गया, पर मुझे नहीं करनी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे अपनी लाइफ इंजॉय करनी है। और ये कहकर वो कहने लगती है। तभी यहाँ पर वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और यहाँ पर वो दूर चले जाते हैं एक दूसरे से बिना किस किए हुए। और फिर ये सीन देखकर थोड़ा चिड़चिड़ाहट भी होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है प्रिंस की शादी होने वाली है, यानी इनकी शादी होने वाली, इसके सारे रूमर्स फैल गए हैं। वहाँ पर बताया जाता है कि प्रिंस एक नॉर्मल लड़की से शादी करने वाले हैं, जिस वजह से यहाँ पर सभी लड़कियाँ चिढ़ने लगती है। कहती है कि कैसे प्रिंस किसी नॉर्मल लड़की से शादी कर सकता है, क्या प्रिंस का दिमाग सही तो है, उसे किसी राज घराने के लड़के के साथ शादी करनी चाहिए। और यहाँ पर जो हमारी कहनाई भी होती है वो भी कहती है कैसे कोई एक नॉर्मल लड़की के साथ शादी कर सकता है, काश वो ना ही करे। तभी ये बात जो होता है इन सुन लेता है और उसके फ्रेंड भी उसे आकर ये बात बता देते क्योंकि उनके फ्रेंड्स को भी पता चल गई थी इन किससे शादी करने वाला है। और फिर इन इस बात को लेकर परेशान भी होता है। वो खैर बस अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए उस लड़की से शादी कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो दोनों होते हैं फिर से आपस में बातें करने लगते हैं। प्रिंस को लगता है कि जो कहने है वो बहुत ही लड़की जो है लालची है, क्योंकि वो उसे लगता है कि इस लड़की ने ही वो र्यूमर्स फैलाए है, उसे बहुत ही जल्दी प्रिंसेस बनने की जल्दी है ना, इस वजह से उसे डांटने भी लगता है। फिर हम देखते हैं घर आने के बाद जो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कहना है कि डैड वो एक आदमी उसे बहुत ज़्यादा पीट रहा होता है और कह रहा था कि तुम्हें मेरा कर्जा देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को उठा कर ले जाऊँगा, क्योंकि तुम्हारी बेटी भी तो इतनी अच्छी है। तो मूवी लवर्स, तो इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो सेकंड पार्ट देखने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और प्लीज़ कल तक का वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।